होरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। आज आपको निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्या मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं, कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए। हृदय से जब चाहोगे तब, वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, और आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए, भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की, जो लंका में चलते समय भाव आया था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी, यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं। अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय है वो कि आपको आभास होने लगता। भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो, अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। ध्यान करते समय, भजन करते समय मन तुम्हें घुमा घुमा कर माया में फंसाएगा। नारायण स्वामी का अनुभव, तुम्हें उसको घुमा घुमा के भजन में लाना है, ये युद्ध करना है। मन ने जो मांगा वही हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मन अब तक तूने जो कहा मैंने किया, मैं जो कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत लाओ मन से लड़ने के लिए, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मन को जीत गए तो सच्चे गुरु बन जाओगे। मन को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु नहीं। मन के सब चेला हैं, कोई बिरला ऐसा है जो मन को अपने शिष्य बना ले। बहुत ध्यान दीजिए, लाखों बार प्रश्न आते हैं ये। मन जब तुम भजन में बैठोगे तो घुमा घुमा कर माया में मारेगा, आपको वहीं गिराएगा। तुमको ये करना है कि उसे घुमा घुमा कर नाम में लाना है। चल राधा राधा राधा, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। इस साधन के करने से मन की शक्ति विषय भोगों में फंसाने वाली है, वो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, बड़े अनुभवी महात्मा है नारायण स्वामी। बार बार जब आप अपने मन को संसार की तरफ जाते हुए से घसीट कर नाम में लाएंगे तो कमजोर पड़ जाएगा और वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। मन जिसने अधीन कर लिया वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तू कछु अंतर नाही। संत कहो चाहे राम, भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। मन की प्रत्येक स्फुरणा पर ध्यान रहे, वो तुम्हें संसार की तरफ घुमा घुमा कर मारेगा, तुम्हें घुमा के नाम में लाना है। ये साधन तुम्हें अजपा जाप में स्थित करेगा। मन रूपी दर्पण को साफ करना है। जो जो वासना आवे उस वासना को नहीं भोगना है, इससे मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा।
जैसे जैसे तुम वासनाओं को भोगते हो वैसे वैसे मन के ऊपर परत चढ़ती चली जाती है मल की, और जैसे जैसे तुम वासनाओं को नहीं भोगते हो तो मन निर्वासनिक होता जाता है। से सुख नहीं मिलेगा, ना भोगने से सुख मिलेगा, भोगने से शांति नहीं मिलेगी, ना भोगने से शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। अब बहुत बुरा बैठ गया है ये हमारे हृदय में कि हमारे मन में जो आए वो भोग मिल जाए, हम सुखी। बड़ी कृपा। बोले जब से भजन शुरू किया बड़ा चमत्कार, जो चाहते हो जाता है। दुर्भाग्य, ये कोई सौभाग्य है? जो मन चाहे वो पूर्ण हो जाए, सौभाग्य नहीं है। फिर वो तुमको अधीन करके जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करवा लेगा। सौभाग्य है कि मन जो चाहता है वो हम नहीं करते। जो शास्त्र में लिखा है, गुरु आज्ञा, वही मन की बात मानते हैं। अभ्यास करते करते वासनाएं कम होने लगती, फिर वासनाएं नष्ट हो जाती, फिर स्फुरणा ही नहीं होती, अजपाजा प्रारंभ हो जाता है। विक्षेप यही वासनाएं पहुंचा रही भजन में। भजन से जो महासुख मिलता है तुम्हें कैसे बताऊं। नारायण स्वामी कह रहे हैं, मन को वश में करने पर जो सुख मिलता है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। अब आप सोच लीजिए, मन के अधीन होने पर दुर्गति तो सब देख रहे हैं, लेकिन मन को वश में करने पर जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा में भी नहीं है। ये नारायण ने मुझसे कहा, वो फरमाया कि उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं जो मेरे ऐसे भजन करने वाले भक्त होते हैं। और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दयालुता में भागवत में कहा, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। मुझे बहुत रोना आता है बात सुनकर के कि दास की चरण रज के लिए स्वामी पीछे पीछे डोलता है। किस भक्त के पीछे? जो दो बातें यहां कही, जो निरंतर नाम जप करता है और सब में भगवत भाव रखता है। तो भगवान नारायण ने नारायण स्वामी से कहा कि मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई संबंध नहीं, स्वार्थ का। मुनिम जो निरंतर मंत्र का नाम का मनन करते रहते हैं। शांतम हर द्वंद्व की प्रहार स्थिति में वो शांत रहते, विचलित नहीं होते। निर्वैरम कोई उनसे वैर करे तो भी वो उससे वैर नहीं करते। और समदर्शी सब में अपने इष्ट को देखते। ऐसे संतों के पीछे में भगवान कहते उनकी चरण रज लेने के लिए हर समय पीछे पीछे रहता हूं। अहिंसा परमो धर्मा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। गर्दन झुका करके रास्ते में चलना सीखो कि नीचे कोई जीव तो नहीं दब रहा हमारे पैर से। शरीर को सावधानी पूर्वक, किसी को दुख न पहुंच जाए मेरे शरीर से। वाणी को संभाल कर किसी के हृदय में बाघ बाण न लग जाए, वाणी का बाण न लग जाए। प्रहार का प्रहार तो सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में शब्द चुभता है वचनों का, ये बाण खरकता रहता है। किसी भी जीव को कभी मारना नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीता वाटिका में सांप निकला, फण वाला कोबरा। दादा बाबा ने कहा, देखो अभी केवल हमने देखा है, अगर और लोग देखेंगे तो आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, इसलिए एक लकड़ी उठाई और कहा मैं रास्ता बना रहा हूं, आप इधर से चले जाओ। ऐसे किया, सांप इधर चला। सब में भगवान है। अगर हम भगवत भाव करते हैं तो निश्चित वहां से कोई विरोध नहीं होगा। जब हम भगवत भाव करते तो सर्वात्मा भगवान वहां विराजमान, कैसे आक्रमण करेंगे? जैसे रत्नावती जी के लिए माधव सिंह ने जंगली शेर पिंजड़े में बंधवा कर वहां लाए और ऊपर से बालकनी से पिंजड़े का ऐसे खींच दिया गया, शेर बाहर निकला दहाड़ता हुआ। और वो पूजा में थी ठाकुर जी के संतशाला में, बहुत से संत विराजमान थे। दासी ने कहा, महारानी सावधान, सिंह। आरती करने जा रही थी, मुड़ी और कहा, नहीं सिंह नहीं, नृसिंह, हमारे भगवान नृसिंह देव पधारे। और थाल लेकर मुड़ी तो जैसे सीधी गाय ऐसे खड़े हो गए। तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया। सिंह घूमा और छलांग मारी ऊपर, जो बालकनी में राजा के पार्षद उसको बंदी बना करके लाए, सांप को फाड़ और जंगल में।
किसी संत को, रत्नावती जी को या किसी, वहां कोई क्षति नहीं, लेकिन जो उनकी क्षति के लिए लाए थे उनके लिए वो सिंह, इनके लिए वो भगवान नरसिंह। यथा योग्य दूसरे की सहायता करना ये अपने भजन को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्याकुलता इन महापुरुष के अंदर थी और इतने असंग थे, एक रस्सी केवल कमर में और टाट की पट्टी की लंगोटी, बस पूरा टाट ऐसे गमछे की तरह नहीं, केवल टाट की लंगोटी, एक रस्सी, बस पूरे जीवन में गर्मी सर्दी बरसात। व्याकुलता इतनी थी कि प्राण त्यागने के लिए तैयार थे कि मुझे कोई सद्गुरु मिले। जब देखा कि उनके अनुकूल भाव नहीं बैठ रहा है तो हिमालय में पहाड़ी पे चढ़ के गिरने ही वाले थे अपने शरीर को नष्ट करने। कितनी बड़ी मुमुक्षुता। उसी समय पीछे से किसी ने पकड़ा और कहा, मंत्र ही तो चाहते हो ना, नारायण नारायण नारायण, यही जपो, असंग रहो, असंग रहो, नारायण नारायण जपो। औरों की असंगता की बात जाने दो, शरीर से भी असंग हो गए। वो कह रहे कि 4 वर्ष में अजपा जाप से मेरे स्वामी नारायण की कृपा से इस गुलाम को भगवत साक्षात्कार हुआ। पहला जो दर्शन हुआ, इससे पता चलता है फिर आगे दर्शन होते रहे। पीछे छम छम की आवाज आई। अचानक वो इतना आकर्षण था कि मैं मुड़ा, देखा वो विमान की छोटी छोटी घंटियां बज रही थी। 4 पार्षद जो भगवान नारायण के आसपास थे और बीच में भगवान नारायण विराजमान थे। विमान नीचे उतरा, जो ही हमने देखा साष्टांग दंडवत किया, निहाल हो गए। मेरे स्वामी नारायण, जो नाम जप करोगे भगवान वही रूप का अनुभव कराएंगे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा जीवन कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां बस मेरा भजन करते रहो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। इस साधन से मैं कृतकृत्य हो गया, अजपा जाप से। ये अजपा जाप सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है, वाणी से सत्य बोलना। अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ का है को बोले भाई। और मैं कभी उन अच्छे भोजन को नहीं पाता, मामूली साधारण उससे निकाल करके भोजन पाता। जितने सिद्ध हुए हैं उनकी रहनी यही है। मिठाई तरफरा स्वादिष्ट जवान पर ना रखने का नियम ले लिया, ये बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले एक महापुरुष पधारे, उन्होंने पहले आजीवन मिठाई छोड़ दी, कोई मीठा, फिर नमक छोड़ दिया, फिर भगवदाकार वृत्ति में शरीर भी छोड़ दिया। क्या महापुरुषों ने पाया है कि हम प्राण और शरीरों को इस सब कुछ समझते। पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि अमुक समय में शरीर छूटेगा, और हंसते खेलते सबके सामने शरीर समाधिस्थ होकर छोड़ दिया। मिठाई स्वादिष्ट चरफरा चाहते अजपा जाप, लेकिन गुलाब जामुन पा करके, बढ़िया बढ़िया पदार्थ पा करके, भाई इनका प्रभाव है, ये भजन में नहीं लगने देंगे। देख लेना, भजन में नहीं लगने देंगे। और अभी 10 दिन केवल हमें समय दो आप, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कितना भरपेट भोजन पाते हैं। किसी भी मिठाई में चीनी नहीं पड़ेगी और किसी भी दाल या कढ़ी में नमक नहीं पड़ेगा। मिलेगा सब कुछ, खीर भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, पर चीनी नहीं होगी। दाल भी होगी, सब्जी होगी, कढ़ी होगी, पर नमक नहीं होगा। चलेगा? 10 दिन बाद आप देखो अगर पेट न पचकने लगे तो स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये जवान को संभालना है अजपा जाप के लिए। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अगर लोन बिना सब्जी और मीठा भोजन तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। तो हम कह रहे चलो ऐसा नहीं सही तो, पर सात्विक और थोड़ा पाना सीखो। देखो माया की व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी, व्यवस्था तो बहुत जोर की होती रहेगी। आप चिंता ना करें, खाते खाते मर जाएंगे, भोजन कम नहीं होगा। ये सृष्टि का क्रम है। आप अपने, अगर जिह्वा को आपने विविध प्रकार का स्वाद दिया तो इस दास ने जो अनुभव किया कि नाम जप नहीं चल पाएगा निरंतर। नारायण स्वामी कह रहे, देख लो नाम चलाना है या रसेंद्री, थोड़ा नमक कम हो
नमक, अरे यार कभी कभी तो साधु को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि नमक ना हो, कभी ऐसा बिगड़ा एक चुपचाप दबा के प्रसन्नता से मन की इंद्री को, नहीं, ऐसा भोजन बहुत प्रसाद बहुत सुंदर था। कभी ऐसा, कभी नमक ना हो, कभी का नहीं मांगना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो कभी कभी अवसर मिले ऐसा। कभी खीर बनाओ चीनी ना डालो, देखो ना बिल, कभी ऐसा। फिर देखो खीर कौन मांगता है, एक दोना के बाद मान लो उपदेश हो गया कि तो एक दोना के बाद खीर नहीं, वो अजपा जाप के लिए खीर बना। ये रसेंद्री का विलास बहुत विचित्र है। खाते खाते मीठा शुगर हो गया, खाते खाते परेशान, लेकिन फिर भी रसेंद्री नहीं मानती। ये बहुत बड़ी चूक है जो हमारी निंदा का कारण बनती है। हम संतों की या भक्तों की जो निंदा का कारण बनता है वो ये नाशवान दुष्ट नीच शरीर है। इसको जब तक मैं माना जाएगा ये नीच आचरण कराता ही रहेगा, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की निंदा करवाता रहेगा। एक शरीर से गलती होने पर समस्त साधुओं की तरफ लोगों की दृष्टि अश्रद्धा से हो जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर साधु बने तो मर के बने, उन्हें घर गृहस्थी में ब्याह करके अच्छा है, जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करे, अधर्म आचरण न करे। बहुत बड़ी त्रुटि समझो, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे सिद्ध पुरुष के लिए कैसा होता है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। यत चित्तात्मा, जिसने अपने शरीर को अधीन कर लिया। ये प्रार्थना है सब साधकों से, कोई ऐसी चेष्टा मत करना जिससे भेष को गाली मिले। हमारा गति हो या दुर्गति हो तो ठाकुर जी जाने। कभी ऐसी जगह न खड़े होना, कभी ऐसी चेष्टा मत करना, कभी ऐसा संग मत करना। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे से एक बहुत बड़ी धारा जुड़ी हुई है। तुम्हारे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, आचार्य, इष्ट, पूरा एक आपकी गलती पूरे को गालियां दिलवा सकती, पूरे विश्व के संतों के प्रति अश्रद्धा हो सकती। इसलिए सावधान। जिंदगी में हम नीच हैं, पामर हैं, हमारी गति हो दुर्गति हो भगवान जाने। हमसे ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुजनों को गाली मिले। उन्होंने कोई हमारे साथ धोखा दगा नहीं किया, मंत्र दिया, उपासना दिया, वेश दिया, तो आचार्य और गुरु और इष्ट इनको गाली न पड़े, हर समय सोचना चाहिए। इस शरीर को जब तक जीतोगे नहीं तब तक गलती हो ही जाएगी, चाहे कसम खा लो, चाहे जो कुछ कर लो। स्वरूप बनाने की जरूरत, स्वरूप को प्रकाशित करो, पूरा विश्व नमन करेगा। चेहरा तो नौटंकी नाटक वाले बनाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए साधु बनते हैं वो बनाते हैं, जिससे पूरा साधुता का हम रोल कर सके। हम रोल नहीं करते, हम उस मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। लाल कपड़ा हो या पीले कपड़ा हम पहने, इसके बाद यहां से बढ़िया महकुआ तेल लगा के ऐसे, कौन से शास्त्र में लिखा है? तुम्हारी कौन सी परिपाटी, कौन सा भेष ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आज कोई टोकने वाला नहीं, इसीलिए बहुत से बिना गुरु प्रदत्त वेश धारण किए और वो मनमानी आचरण करते हो कहा जाता साधु। पहने पैजामा कुर्ता कहा जाता साधु, पैंट शर्ट पहने कहा जाता साधु, बड़ा बड़ा टाइटल लिखा जाता है। अब उनके जब आचरण होते तो बोले अमुक संत भ्रष्ट हो गया। इसको जब तक मैं माना जाएगा ये नीच आचरण कराता ही रहेगा, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की निंदा करवाता रहेगा। एक शरीर से गलती होने पर समस्त साधुओं की तरफ लोगों की दृष्टि अश्रद्धा से हो जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर साधु बने तो मर के बने, उन्हें घर गृहस्थी में ब्याह करके अच्छा है, जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करे, अधर्म आचरण न करे। बहुत बड़ी त्रुटि समझो, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे सिद्ध पुरुष के लिए कैसा होता है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। यत चित्तात्मा, जिसने अपने शरीर को अधीन कर लिया। ये प्रार्थना है सब साधकों से, कोई ऐसी चेष्टा मत करना जिससे भेष को गाली मिले। हमारा गति हो या दुर्गति हो तो ठाकुर जी जाने। कभी ऐसी जगह न खड़े होना, कभी ऐसी चेष्टा मत करना, कभी ऐसा संग मत करना। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे से
एक बहुत बड़ी धारा जुड़ी हुई है। तुम्हारे तुम्हारे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, आचार्य, इष्ट, पूरा एक आपकी गलती पूरे को गालियां दिलवा सकती, पूरे विश्व के संतों के प्रति अश्रद्धा हो सकती। इसलिए सावधान। जिंदगी में हम नीच हैं, पामर हैं, हमारी गति हो दुर्गति हो भगवान जाने। हमसे ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुजनों को गाली मिले। उन्होंने कोई हमारे साथ धोखा दगा नहीं किया, मंत्र दिया, उपासना दिया, वेश दिया, तो आचार्य और गुरु और इष्ट इनको गाली न पड़े, हर समय सोचना चाहिए। इस शरीर को जब तक जीतोगे नहीं तब तक गलती हो ही जाएगी, चाहे कसम खा लो, चाहे जो कुछ कर लो। इस दुष्ट शरीर को जीतना चाहिए। बात ध्यान से समझना, ये बहुत दुष्ट है। जीवन हो जा रहा खवाए 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 खवाए, अब घाया नहीं आज तक। जीवन हो गया दिखा दिखा करके दुनिया को, आंखें नहीं भरी, कान नहीं भरे। ये वही दुष्टता अपनी चाल, ये देखना, ये सुनना, ये भोगना। ये चित्तात्मा सांसारिक आशाएं और इच्छाएं जब तक है शरीर को वश में नहीं कर सकते। साधुओं के वैराग्य मार्ग में या भगवत भक्त होकर के चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप बनाने की जरूरत। स्वरूप को प्रकाशित करो, पूरा विश्व नमन करेगा। चेहरा तो नौटंकी नाटक वाले बनाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए साधु बनते हैं वो बनाते हैं, जिससे पूरा साधुता का हम रोल कर सके। हम रोल नहीं करते, हम उस मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। सवाला साधु की पहचान चिकने गाल से नहीं, साधु की पहचान उसके नेत्र से होती है, सिर्फ नेत्र। वैसे तो मांस मछली खाने वाले के भी गाल चमकते देखे हैं, तो बहुत ही चिकन, तो चिकनाहट को थोड़ी साधुता है, वो तो घी दूध से चिकनाहट आ जाती है। अच्छा खाओ पियो तो मांस चढ़ेगा, चिकना हो जाएगा शरीर। बोले बहुत चमक रहा है चेहरा, तो हम आपको दिखाएं कि विषयी पुरुष हो, चेहरा चमक रहा है, वो भजनानंदी है क्या? नहीं, वो खान पान का है चेहरा। दास बना पहुंचे मुकाम, तो आंखें कहत हवाला। अच्युत मुनि के आश्रम में जी उड़िया बाबा पहुंचे, गंगा के किनारे है। देखा, जे दृष्टि दे, अरे अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। दृष्टि में पता चल, बोले दास बना पहुंचे मुकाम जे, तो आंखें कहत हवाला। आंखें परिचय बता देती है कि ये किस कोटि का महात्मा है। जीवन मुक्त है या प्रपंची है या विषयी है या साधक है या साधना की किस स्थिति में है, पहुंचा हुआ महापुरुष के नेत्र बताते हैं। दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। जे दृष्टि में दृष्टि ऐसे मिली तो पता चल जाता है कि किस कोटि की स्थिति है। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की आंखें होती है सिद्धों की। एक होती है जो ज्ञान सिद्ध होता है, करुणा और मैत्री, दो आंखों में नहीं होंगे। करुणा और मैत्रीय नहीं हो, क्योंकि वो निर्मम निरहंकार अद्वितीय स्थिति को प्राप्त महापुरुष बिल्कुल शुष्क, ना दया ना करुणा ना मैत्री न द्वैत, अपने सिवा है नहीं कोई। तो आप उनकी दृष्टि में देखोगे तो ना हिलन ना डुलन, और नेत्र के आसपास की सारी पुतली साफ एकदम श्वेत ब्रह्माकार वृत्ति के नेत्र होते हैं। रुद्रवत एकदम दृष्टि उनकी, और बिना चंचलता रहे, बार बार ऐसे नहीं, खुले हो एकदम अलग श्वेत पुत्री, सिंहवत दृष्टि। और दूसरे होते प्रेमियों के नशा ललाई, जैसे भांग छाने हो या कोई नशा करे हो तो लाल आंख नहीं हो जाते, ऐसे लाल आंख होती है प्रेमियों की, क्योंकि प्रायः वो रुदन करते हैं। तो आंखें सूजी हुई या आंखों के नीचे लालिमा, थकित पूतरी, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे स्टेशन में रह रहे, गाड़ी आई, चले बात करें, पढ़ रहे, पर अंदर से क्या चल रहा है, हमारी गाड़ी आने वाली है, अमुक प्लेटफार्म में आएगी, वही इंतजार कर रहे। बस हम मानो वृंदावन राधा के निकुंज प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी निकुंज वाली आने वाली है, बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं, अपनी अटैची फिट है राधा नाम की, वो पास बना हुआ है निज मंत्र निकुंज का, बस आवे गाड़ी और चल दे। राधे श्याम भी कहने की फुर्सत नहीं इस गाड़ी में, इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि अच्छा भैया ऐसे नहीं है, बस चल दिए। बस ऐसी तैयारी में रहो, यहाँ राधा के कुंज में कैसे रहना है, स्टेशन में जैसे रहना है। ये ना किसी का था, ना है, न रहेगा। बस समय गुजारो और श्री जी के पास चलना। अनिकेता, रहने के स्थान में ममता रहित होना। निरासिद्ध पुरुष में कोई आशा नहीं होती,
और साधक को आशा, कामना, स्पृहा और वासना इसका त्याग करना पड़ता है। आशा किसी से नहीं, कामना कोई नहीं, स्पृहा कहते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही, ये भी नहीं, और वासना जो अंदर अंतःकरण में दबी होती है, इन सबको सहना है, सहने से ही मिटता है। बोले इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हरि की इच्छा है कि इतनी भी ना हो तो हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमें लगता है 25 वर्ष तो कुल्ला नहीं किया होगा। 25 वर्ष कुछ नहीं। जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए पेस्ट लेके थोड़ी घुमा जाता है। कोल इसके लिए से कहां रखा है? अरे इतना गुड़ मिल जाए और एक कमंडल गंगा जल चला जाए, बड़े भाग्य की बात। निराश इतना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इतनी तो आवश्यकता है ही हमारे जीवन के लिए नहीं। यही वृंदावन की कह रहे, पीछे से सब अचला फटा था, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर ले गए। एक ओमवती मैया नाम की विरक्त संत थी, राधा वल्लभी। पता नहीं भगवान विराजमान है या श्री जी की सेवा में गई, बहुत दष्ट पुष्ट ऐसे बैठती थी। आए बाबा तो ये समझ में ना आवे, तुमका समझ में तो आवे, लेकिन समझ तब हो ना जब रुपया हो हमारे पास। तो कुछ है नहीं, जैसा श्री जी दिए वैसा ले। सच्ची बाबा? हाँ मैं तत्काल गई, मार्किन लाई तो वो देर लगती, वहीं बदल के बाद कि जिसको फिकर है वो करो। हमारे पास जो है जैसे है, निराशी, आशा भी नहीं कि इतना तो चाहिए, अगर वो भी फटके गिर जाए तो मन का परिवर्तन कर देना, ये राधा नाम का चमत्कार है, ये राधा नाम का प्रभाव है। पता नहीं लोग साधु महात्मा को क्या समझते हैं। जादू देखना है तो जादूगर के पास जाओ ना, पानी में ये दिखा देना, रुमाल में कबूतर निकाल देना, ये देखो जाके। साधु का चमत्कार देखना है, मन का परिवर्तन। तुम्हारा मन और तन दोनों पवित्र होकर सच्चिदानंद भगवान में लगे। आज इसीलिए तो साधुता बहुत दुर्लभ हो गई है कि साधु महात्माओं को भी लोग नौटंकी मनोरंजन का एक पात्र समझते हैं। ताली बजा दी, बात सुने, कोई नेता का भाषण, ताली बजा दी। मन का परिवर्तन, तन का संयम और सच्चिदानंद में वृत्ति को जोड़ना। अजब रंग अनुभव बरसे, अनुभव हृदय का अनुभव, हृदय का परिवर्तन। क्या बोले? काम क्रोध मद आस वासना अर्क जवास ही झरने लागे। अजब रंग अनुभव। जब वर्षा होती है तो ये अर्क और जवास अपने आप सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वर्षा में, और सब जगते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। बोले जब राधा 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 और इसका जब रंग बरसने लगता है हृदय में, तो काम क्रोध मद आस वासना ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे वर्षा होते ही अर्क और जवास नामक पौधे ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे सैकड़ों पौधे हरे भरे हो जाएंगे, पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद वासना नष्ट हो जाती है, और नाना प्रकार की भाव तरंगे प्रिया प्रीतम की उठने लगती है। लोभ मोह द्रोह दोष दुख कलि कुचाल सब तर से लागे। इंद्री दमन अमन सब भात ही अरुचि होत अब छर से लागे। अजब रंग अनुभव। अब जानो हमारी साधना रंग ला रही। जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो। देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। जहां मकान बना, जहां वैभव एकत्रित हुआ, तो पूर्व जीवन के रिश्ते नाते संबंधी आके और वहां का अधिकार जताते हैं, और वहां के फिर संबंधी अपना संबंध स्थापित करके उसके अधिकारी बनते हैं। और फिर जिनके लिए आया था फिर उनकी दुर्गति होती है, भी ध्यान रखना। यही की घटना है। वो भक्तमाली जी अंतर ध्यान हो गए, उनकी बात है। वो बता रहे थे कि साधु के भाई आए, तो साधु को कहीं ना कहीं से अर्थ मिलता ही रहता है, साधु सेवा भगवत सेवा। तो उन्होंने कहा अमुक कार्य है, 1 लाख रुपया दे दो। एक घटना है, कोई कथा नहीं। तो 1 लाख दे दिए।
अब जब वो आते तो कहते हैं भाई दे यार 1 लाख रुपया, साधु सेवा वाला ले गए थे। अरे भाई दे देंगे, बड़ी समस्या गृहस्थी में रहती है, आप तो बाबा जी हो, आपको क्या पता गृहस्थी में। अब भाई है तो कह नहीं सकते हो, इतने में उनका शरीर पूरा हो गया। संत भगवान का थे स्वान, कुत्ता आश्रम के बाहर बैठे पिल्ले के रूप में, तो किसी महापुरुष को स्वप्न दिया कि मेरा उद्धार करवा दो, मेरे से गलती हो गई, 1 लाख रुपया अपने भाई को देने के कारण मेरी गति बिगड़ गई और मैं वृंदावन में ही अमुक आश्रम का हूँ, अमुक अमुक हूँ, सामने बैठा हुआ हूँ, आप आके मुझे देख लीजिए, मैं आपको पहचानता हूँ। तो वहां गए तो बहुत हष्ट पुष्ट एक पिल्ला बैठा था। महाराज आप चिंता मत करो, बाप का कल्याण होगा। उसके भाई के पास गए और कहा होश में जैसे बने तैसे चुपचाप 1 लाख रुपया मैं ब्याज सहित दो, नहीं हम तुम्हारे ऊपर शासन अपना जब लागू करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तुम्हारे भाई की दुर्गति हो गई जो महात्मा थे। वहां से पैसा लाए, फिर आश्रम में भंडारा किया और फिर कुत्ता का कुछ दिनों में शरीर शांत हो गया, वो अपनी गति को प्राप्त हो। समझो बढ़े तो संसार के सेवा के लिए वैभव मिलता है, साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। और घर वाले परिवार वाले के बिटिया का ब्याह है, हमारे सहारे पैदा किया था क्या? मेहनत करो, मांगो, खाओ, जियो। हमारा तुम धर्म भ्रष्ट करने आए हो। वैराग्यवान कभी भूल करके एक सिक्का अपने परिवार वालों को ना दे, नहीं तो नरकगामी होगा, ध्यान रखना। ये हराम का पैसा नहीं है, गृहस्थ जन देते हैं भगवत प्राप्ति में लगे हुए संतों की सेवा के लिए, या श्री जी के लिए, या गौ सेवा या धर्म सेवा के लिए। परिवार सेवा के लिए कोई कह के दे तो बात अलग है, कौन देता है परिवार सेवा की? इसलिए किसी भी सामग्री को अपनी ना मानना, त्यक्त सर्व परिग्रह, ये भगवान का आदेश है। सिद्ध पुरुष में ऐसा नहीं होता, वो अपना न शरीर ही मानता है न कोई वस्तु मानता है। लेकिन साधक के बात ध्यान रखे, उसके पास जो भी भगवत प्रेरित सामग्री आई है वो अपने लिए नहीं, सेवा के लिए आई है। ठाकुर सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा। वो भोग बुद्धि से अपने लिए संग्रह करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पतित हो जाता है। बस ये बात है, अपने लिए नहीं।